सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं उमेश चंद्र शुक्ल 10वीं वर्ग के छात्रों को पीयूषम भाग 2 विषय संस्कृत पाठ 3 आलस कथा पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों सावधान होकर सुने। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के अंश विशेष है, अंश भाग है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करती है। दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति, और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि आसीत्। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातामपि विद्यापति आसीत्, और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय की प्रभुता अस्ति। यह उसके विषय में प्रभुत है, पर्याप्त मात्रा में विशेषता है। प्रस्तुत पाठ है आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत है। नीतिकारः आलस्यं रिपुरूपं मन्यते। नीतिकार आलस्य को शत्रु रूप मानते हैं। कहा गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावसीदति। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान रोग है, दुर्गुण है, शत्रु है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह कभी दुख को प्राप्त नहीं करता है। एक देहाती कहावत है कि स्त्री को न नहिरे सुख न ससुरे सुख, बढ़िया टोले में सगड़ो सुख। कहा गया है कि जब आदमी हाथ पैर हिलाएगा, कर्मठ बनेगा, कर्तव्य में संलग्न रहेगा, तो उसको सब जगह आदर सम्मान और सुख की प्राप्ति होगी। परंतु आलसी व्यक्तियों को कहीं भी सुख नहीं मिलता। इसी बात को इस कथा में बताया गया है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो आलसी व्यक्ति होता है वह नहीं तो कोई कार्य को सिद्ध कर पाता है, न उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो पाती है। उद्यमे न ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम के बिना कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। जैसे सोए हुए शेर के मुख में अपने आप उसका शिकार प्रवेश नहीं करता है, उसी तरह आलसी व्यक्ति का कोई भी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। परिश्रमी व्यक्ति परिश्रम से सभी सफलताएं मिलती हैं। इस कथा में यही समझाया गया है। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। सच स्वभावात् दानशील, और वह स्वभाव से दानी और दयालु। सर्वेभ्यः दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहं इच्छा भोजनम दापयति। सभी
अनाथों को, निर्धनों को प्रतिदिन इच्छा भर मनचाहा भोजन दिलाता था। तन्मध्ये अलसेभ्य अपि अन्न वस्त्रे दापयति, उसके बीच में आलसियों के लिए भी अन्न और वस्त्र दिलाता था। यतः, क्योंकि निर्गता नाम च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचिन न क्षमते कर्तुम जराठरे नापि बहनिना। सभी निर्गतियों में, निर्धनों में आलसी को सबसे प्रथम माना गया है, सबसे पहला माना गया है, क्योंकि वह अपने उदर पूर्ति के लिए भी जरा भी परिश्रम नहीं कर पाता है। अपने उदर रूपी अग्नि की ज्वाला की शांति के लिए भी वह जरा भी प्रयत्न नहीं करता। ततो अलस पुरुषाणाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा, उसके बाद आलसी पुरुषों के इष्ट लाभ को सुनकर बहवः तुंद परिव्रजास्तत्र बर्तुली बभूव, वहां बहुत से बढ़े हुए पेट वाले लोग, धूर्त लोग इकट्ठे हो गए। यतः, क्योंकि कहा गया है कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम् अपि संघते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। स्थिति सुविधाजनक जीवन को देखकर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अपने जाति वाले को सुख को देखकर कौन ऐसा जीव है जो नहीं दौड़ता है। चीनी के एक दाना यदि कहीं पड़ा हो तो उसको देखकर चींटियों की धार लग जाती है। उसी तरह एक के सुख सुविधा देखकर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसी नीति कहती है। पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्तः अपि कृत्रिम आलस्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति। इसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तदंतर अलसशालायां बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा, उसके बाद अलसशाला में बहुत धन खर्च को देखकर तन्नियोगी पुरुषै परामृष्टम, उसके संचालक पुरुषों के द्वारा विचार किया गया। यदम अक्षम बुद्धिया करुणया केवल अलसेभ्यः स्वामी वस्तुनि दापयति। असक्षम बुद्धि से, करुणा से केवल आलसियों के लिए स्वामी वस्तुओं को दिलाते हैं, परंतु कपट से कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति, कपट से, छल से उस भोज्य पदार्थ को धूर्त भी ग्रहण करते हैं। जो आलसी नहीं है वह भी ग्रहण करते हैं। इत्यस्माकं प्रमाद, मंत्री लोग सोचते हैं कि यह हमारी भूल है। यदि भवती, यदि ऐसा होता है तद अलस पुरुषाणां परीक्षा कुर्मः, तो आलसी पुरुषों की परीक्षा करते हैं। इति परामृश्य, ऐसा विचार करके प्रसुप्तेषु अलसशालायां, सोए हुए अलसशाला में तन्नियोगी पुरुषा, उसके संचालन करने वाले जो पुरुष हैं वे पुरुष वहनिं दापयित्वा, आग लगाकर निरूपयामास, देखना चाहा। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धं अग्निं दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। उसके बाद घर में लगे हुए और बढ़ते हुए आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए। पश्चात ईसत अलसा अपि पलायिता, उसके बाद थोड़ा धूर्त थे वह भी भाग गए। चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः, और 4 व्यक्ति वहीं सोए हुए परस्परम आलपंती, आपस में वार्तालाप करते हैं।
एकेन वस्त्र आवृत मुखेन उत्तम, एक ने जो वस्त्र से अपने मुख को ढके हुए है, तो वस्त्र से अपने मुंह को ढके हुए कहा, अहो कथमयं कोलाहलः, अरे यह शोर कैसा है। द्वितीय न उक्तम, तो दूसरे ने कहा, तर्क्यते यदस्मिन् गृहं अग्निर्लग्नोऽस्ति, मालूम पड़ता है कि इस घर में आग लग गया है। तृतीय न उक्तम, तो तीसरे के द्वारा कहा गया, अरे कोई धार्मिक को भी धार्मिको नास्ति, अरे कोई ऐसा धार्मिक नहीं है व्यक्ति जो इदानीं जलार्द्रय वसो भी, जो हम लोगों को भीगे हुए वस्त्रों से या कंबल आदि से, चटाई आदि से ढक दे कि हम लोग न जले। चतुर्थे न उत्तम, चौथे के द्वारा कहा गया, अरे वाचाल कति वचनानि वक्तुं शक्नुथ, अरे बातूनी कितना बकबक करते हो। मौनम तुष्णीम कथम न तिष्ठत, मौन क्यों नहीं रहते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। ततश्चतुर्णामपि तेषामेव परस्परालापं श्रुत्वा, उसके बाद उन चारों के उस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर, वहनिं च प्रवृद्धम, आग को बढ़ते हुए देखकर, एषामुपरि प्रतिष्यन्तम, बढ़ते हुए और इन लोगों के ऊपर गिरते हुए देखकर, नियोगी पुरुषै, संचालक पुरुषों के द्वारा बद्ध के भय से, चत्वारोपि अलसा, चारों आलसियों का, केशेस्व आकृष्य, केश पकड़कर, बाल पकड़कर खींचते हुए, गिरहात बहिर्गता, घर से बाहर निकाला गया। पश्चात तान आलोक्य, उसके बाद उनको देखकर, तय नियोगी भी पठितम, उन संचालक पुरुषों के द्वारा पढ़ा गया। पति एव गति स्त्रीणाम, बालानाम जननी गति, नालसानाम गति काचित लोके कारुणिकम विना। कहते हैं स्त्रियों की गति, स्त्रियों की देख रेख करने वाले उसके पति होते हैं, पति के सिवा स्त्रियों के देख रेख करने वाले और दूसरा कोई नहीं हो सकते। और बच्चों की गति उसके संरक्षक, उसकी माता होती ना। आलसा नाम गति काचित, और आलसियों के संरक्षक संसार में दयालु होते हैं, दयालु के बिना आलसी पुरुषों के संरक्षक और कौन हो सकते हैं। पश्चात तेसु चतुर्षु अलसेषु, उसके बाद उन चारों आलसियों में, ततोपि अधिकतरम वस्तु मंत्रिम दापयति, पहले से भी उससे भी अधिक वस्तु मंत्री दिलाते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब आप लोगों को प्रश्नोत्तर लिखाया जा रहा है, आप कृपा करके प्रश्नोत्तर लिखें और
मेरा